Hello students, welcome to Shri Vidya Aradhana Academy. I am your AV sir for Physical and Inorganic Chemistry. बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं और हमारी जेई की एंटायर टीम ने लास्ट 4 इयर्स के PYQ का डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में बनाया। इस वीडियो में हम 2020, 2021, 2022 एंड 2023 2020 से लेकर 2023 तक के लास्ट 4 ईयर के PYQ का डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो की हेल्प से आप अपना परसेंटाइल 99 प्लस तक ला सकते हैं। अगर आप इस डिटेल्ड एनालिसिस को फॉलो करेंगे और यहाँ पर टॉपिक का वेटेज देखेंगे और अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, जैसा कि हर बच्चा अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा होगा। ये हमारी जो ये वीडियो है फाइनल स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री फॉर जेई मेन 2024, ये आपको अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी में थोड़ी और हेल्प करेगा, जिससे आप अपना स्कोर और अच्छा बना सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी बनाते हैं फॉर केमिस्ट्री जेई मेन 2024 और देखते हैं कौन से टॉपिक का कितना वेटेज लास्ट 4 इयर्स में आया हुआ है। आइए देखते हैं सबसे पहले 2023 में PYQ का डिटेल्ड एनालिसिस। 2023 का जो हमारा डिटेल्ड एनालिसिस है वो किस चीज पर बेस्ड है, कौन कौन से टॉपिक पर बेस्ड है। तो सबसे पहले 2023 का जो एग्जाम हुआ था हमारा 2 सेशंस में हुआ था, जनवरी और अप्रैल। और यहां पर जो हमने डिटेल्ड एनालिसिस ये बनाया है, ये टोटल 24 पेपर्स को लेकर बनाया है, यानी जनवरी और अप्रैल सेशन दोनों को मिलाकर टोटल 24 पेपर्स हुए और उनका डिटेल्ड एनालिसिस बनाया हुआ है। ओके, यहां पर हमने क्वेश्चंस को 3 लेवल में कैटेगराइज किया है: इजी लेवल, लेवल 1, मॉडरेट लेवल, लेवल 2 एंड लेवल 3 इज डिफिकल्ट लेवल। तो इजी क्यों चुना हमने, क्वेश्चंस को इजी लेवल क्यों कैटेगराइज किया है? जहां पर सिंपल कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशंस हैं, या सिंपल फैक्ट बेस्ड, क्योंकि केमिस्ट्री में कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर, ऑर्गेनिक में कम ज्यादा हैं कुछ और इनऑर्गेनिक में हैं। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों में ही देखा जाए तो कहीं कहीं पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ज्यादा और फिजिकल में थोड़े कम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इजी कैलकुलेशन को लेकर हमने लेवल 1 बनाया, इजी लेवल। चलिए लेवल 2 पर बात करते हैं। लेवल 2 का मतलब हो गया जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो मल्टीपल स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, मैचिंग में वो मैचिंग जो इजी मैचिंग है, इन सभी को हमने मॉडरेट लेवल पे रखा है, लेवल 2 में रखा है। लेवल 3 यानी कि डिफिकल्ट लेवल में हमने किसको रखा है? बच्चों देखिए, डिफिकल्ट लेवल का मतलब ही है जो टाइम टेकन ज्यादा ले रहा है। मतलब एक क्वेश्चन जिसको आप 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम दे रहे हैं, वो आपके लिए एक तरीके से डिफिकल्ट लेवल ही हो गया, भले ही वो इजी है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन लेंदी है, लंबी कैलकुलेशन है। अगर कहीं भी कैलकुलेशन में अगर कोई गलती छोटी सी भी होती है, जैसा कि जो पीछे का ट्रेंड है कि फिजिकल केमिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आ जाते हैं और वहां पर आप गलतियां ये कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने, लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को हमने डिफिकल्ट लेवल में रखा, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया गया, 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चंस को मिलाकर लिख दिया गया। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसी में लिक्विड सॉल्यूशन मिला दिया गया, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम मिला दिया गया, लिक्विड सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मिला दिया गया। तो मिक्सिंग ऑफ 2 चैप्टर्स, मिक्सिंग ऑफ 2 कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस को भी हमने यहां पर डिफिकल्ट लेवल में रखा। अब एक डिफिकल्ट लेवल ये भी आ गया कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और पता चला 10 से 12 लिस्ट बना दी गई हमें, 10 से 12 छोटे छोटे टॉपिकों की, और इसमें हमें नंबर्स के फॉर्म में छांटने हैं। तो लॉन्ग लिस्ट टाइप इंटीजर क्वेश्चन, इनको भी हमने किस में रखा है? अगर बहुत इजी है तो वो मॉडरेट में है, और अगर डिफिकल्ट हैं, लेंदी हैं और जिनके ऊपर सोचना भी पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए इसमें लेवल 3 में जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को लेवल वाइज ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि लेवल 1 क्यों रखा गया इजी लेवल, लेवल 2 क्यों रखा गया मॉडरेट, एंड लेवल 3 क्यों रखा गया
डिफिकल्ट लेवल। सो यही लेवल हमने हर ईयर के पीवाईक्यू में सेट किया है, सेम वही है। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में 11th क्लास के चैप्टर्स हैं, आपको इससे क्लास वाइज भी वेटेज समझ में आता जाएगा। ओके, और आखिरी में इसमें 12th क्लास के चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहला है जैसे मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इस मोल कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो 2023 में यानी कि 24 पेपर्स में आउट ऑफ 24 पेपर्स कितने क्वेश्चन आए हैं? 32 क्वेश्चंस आए हैं। अब इन 32 क्वेश्चंस में इजी कितने हो गए? 6 क्वेश्चंस इजी थे, 17 क्वेश्चन मॉडरेट थे, और इसमें 5 क्वेश्चन कैसे थे? मॉडरेट में ही, लेवल 2 में ही, इंटीजर टाइप। आई का मतलब यहां पर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में है। ओके, तो 17 एमसीक्यू हैं, ये 17 कैसे हो गए हमारे? एमसीक्यू, और ये हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गए। ओके, ये लेवल 2 का था हाल। अब लेवल 3 में देखिए, तो लेवल 3 में यहां पर सिर्फ 3 एमसीक्यू आए और एक इंटीजर, एक हमारा इंटीजर है। सो टोटल क्वेश्चन आए हमारे 32। अब इससे आपको क्या समझना है, आपको क्यों ये वीडियो का डिटेल्ड एनालिसिस दिया जा रहा है? आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये नंबर हैं, तो इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है? फायदा मिलने वाला है, आप सोचिए 24 पेपर्स में 32 क्वेश्चंस आए, तो ऑन एन एवरेज टेंटेटिवली हम ये मान सकते हैं कि हर पेपर में एक क्वेश्चन के करीब करीब ये आया ही होगा, तो एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इस डिटेल्ड एनालिसिस से ये भी साथ में समझने वाले, एक तो अपनी स्ट्रेटजी देखने वाले हैं कि हमें कौन से टॉपिक को और ज्यादा रिवाइज कर लेना चाहिए। सारे ही आपने रिवाइज कर लिए है ना, पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं, तो आपको रिवीजन के टाइम पे आपको किसके फॉर्मूले और ज्यादा देख लेने चाहिए, या जब दिमाग में आपके आएगा कि इतने क्वेश्चंस आए हैं तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इन चीजों पर ध्यान देना है। चलिए, दूसरा आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 26 क्वेश्चन टोटल है, तो इसका भी हाल वही है कि मोर और लेस अगर हम देखें तो 24 पेपर्स में 26 क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पेपर में ना हो, तो इसीलिए मैं टेंटेटिवली आपको बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन पेपर में एक तो आने के चांसेस हैं ही, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं, और इधर मोल कॉन्सेप्ट में और भी ज्यादा है। ओके, अब यहां पर देखेंगे तो इजी कितने आ गए? 10, मॉडरेट कितने हैं? 14, जिसमें कि 4 क्या है? हमारे इंटीजर। और यहां पर डिफिकल्ट लेवल में 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक हमारा क्या है? इंटीजर, और ये एक हमारा क्या है? एमसीक्यू। ओके, चलिए थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। इसमें थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए? तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों को स्प्लिट किया है, अलग अलग किया है। थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं और थर्मोकेमिस्ट्री में टोटल 12 क्वेश्चन हैं। अब इसमें इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट का क्या लेवल है तो देख लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में 4 इजी क्वेश्चंस आए लेवल 1 में, 3+3, 3 एमसीक्यू एंड 3 इंटीजर, ये आए हमारे लेवल 2 में, और 2 एमसीक्यू और 1 इंटीजर आया, ये हमारा डिफिकल्ट लेवल में आया। डिफिकल्ट लेवल क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका, किन टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिफिकल्ट में रखा, किन टाइप के क्वेश्चंस को हमने इजी में रखा, और किस तरह के क्वेश्चन को हमने मॉडरेट में रखा। ओके, थर्मोकेमिस्ट्री में टोटल 12 क्वेश्चन, 4 इजी एंड 6 हमारे मॉडरेट हो गए, जिसमें कि 3 इंटीजर हैं, और 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के, जिसमें कि एक हमारा इंटीजर है। इसी तरह से हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसा कि हम लोग क्लास में पढ़ते भी हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में 15 क्वेश्चन आए हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में 22। सो केमिकल और आयनिक में ये क्वेश्चंस हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में इजी लेवल 4 क्वेश्चन, मॉडरेट में 7 जिसमें कि 3 इंटीजर हैं, और डिफिकल्ट में 4 क्वेश्चन जिसमें कि 2 इंटीजर है। इसी तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम में टोटल 22 क्वेश्चंस, जिसमें कि 5 इजी, 12 हमारे मॉडरेट जिसमें कि 6 इंटीजर है। अब यहाँ पर पीएच के क्वेश्चंस हैं, बफर सॉल्यूशन है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, और इस पे इंटीजर तो अच्छे खासे बनेंगे ही। इसके साथ साथ 5 क्वेश्चंस हमारे डिफिकल्ट लेवल के हैं, जिसमें कि 3 हमारे इंटीजर है। ओके, आते हैं अगले 11th क्लास के चैप्टर रेडॉक्स में। ये लास्ट हमारा रेडॉक्स चैप्टर है 11th क्लास का, इसके बाद यहां से शुरू हो जाएंगे सब 12th क्लास के चैप्टर। ओके, सो रेडॉक्स में टोटल 8 क्वेश्चन आए, जिसमें कि 4 इजी, 3 मॉडरेट जिसमें कि 2 इंटीजर भी आए, और यहां पर एक हमारा क्या आया? डिफिकल्ट लेवल। अब रेडॉक्स में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं,
या तो आपसे बैलेंसिंग पर बेस्ड बात किया होगा, या तो आपसे एन फैक्टर पर बेस्ड बात किया कर होगा, तो इससे मॉडरेट इंटीजर ही तैयार होंगे। आते हैं 12th क्लास के पहले फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में। यहां पर हमने उन्हीं चैप्टर्स को डिस्कस किया है जो हमारे लेटेस्ट एनटीए के 2024 के सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को भी बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में 24 क्वेश्चंस आए, फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास का इजी क्वेश्चन चैप्टर और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ना, क्योंकि आसानी से इसमें मार्क्स खींचे जा सकते हैं। 6 इजी क्वेश्चन आए लेवल 1 में। लेवल 2 में हमारे 12 क्वेश्चन हैं जिसमें कि 6 इंटीजर हैं। लेवल 3 में हमारे 6 क्वेश्चन हैं जिसमें कि 4 इंटीजर हैं। आप देख सकते हैं इंटीजर ठीक ठाक मिल जाएंगे आपको यहां पर भी, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे 28 क्वेश्चन आए। 28 क्वेश्चन में से 5 इजी, ये 15 हमारे मॉडरेट, 8 इंटीजर हैं इसमें। यहां पर 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट जिसमें कि 4 इंटीजर है। इसी तरह से आ जाइए लास्ट हमारा ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें 20 क्वेश्चन, 4 इजी, 11 हमारे मॉडरेट जिसमें कि 6 इंटीजर हैं और 5 हमारे डिफिकल्ट जिसमें कि 2 इंटीजर हैं। सो ये बात थी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की। Welcome to Sri Vidya Aradhana Academy. I am your PSK sir. Today we are going to discuss the detailed analysis of JEE Main PYQ last 4 years 2020, 21, 22, 23. Based on this analysis, you will get an idea how many questions are coming in each topic. इसमें how many difficulty level, how many moderate level, how many easy level. Okay, let us start the session. So first one, JEE Main 2023 में total number of questions 24 questions, मतलब total number of papers 24 and 2 session में हो गया, that is January and April. So इसमें the questions are distinguished like level 1, level 2, level 3. level 1 मतलब easy calculation, सिंपल फैक्ट बेस्ड, बोले तो सिंगल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ओके। एंड लेवल 2 मतलब इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजंस एंड मैचिंग, सो टाइम लगेगा ना इसीलिए मॉडरेट। एंड लेवल 3 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। वो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशंस वाइज, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्सेप्ट्स एंड लॉन्ग लिस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, ओके। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक chemistry analysis. So in that one, first topic 2023 में organic chemistry में कितने number of questions आ गया, so in each topic. So पहले topic is very important topic and number of questions also इसमें ज़्यादा आ रहा है every year में. So first 2023 में total number of questions आ गया 42 question आ गया। इसमें सभी mix रहता है, IUPAC, isomerism and electron displacements, inductive effect, mesomeric effect, इसका applications and also estimations and estimation of elements, purification techniques, सभी मिलके आपको total number of questions 42 आ गया। इसमें easy questions कितने आ गए 16 and level 2 questions कितने आ गया 15 and level 3 question आ गया 7 plus 4, मतलब 7 MCQs, 4 integers. Next topic is हाइड्रोकार्बन्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 25, इसमें इजी लेवल 13, मॉडरेट लेवल 8 एंड लेवल 3 डिफिकल्टी लेवल कितना आ गया 4। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 18, इसमें लेवल 1 5, लेवल 2 7 एंड डिफिकल्टी लेवल 5 + 1, 5 MCQs, 1 इंटीजर। एंड नेक्स्ट टॉपिक अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गया 18, इसमें इजी 9, मॉडरेट 5, डिफिकल्टी लेवल 3 + 1, इसमें 3 MCQs, 1 इंटीजर। एंड नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गया 29, सो 29 में इजी वाला 11 एंड मॉडरेट वाला 10 एंड डिफिकल्टी वाला 5 + 3, 5 MCQs, 3 इंटीजर। एंड एमाइंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18, इसमें इजी वाला कितने आ गया 10 एंड मॉडरेट वाला 4 एंड डिफिकल्टी वाला 2 + 2 इंटीजर। देखो सर मैक्सिमम क्वेश्चन सर इजी वाला ज्यादा क्वेश्चंस दे रहा है
एंड मॉडरेट वाला थोड़ा कम, एंड और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वेरी कम। मतलब इसमें ज्यादा क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन से आते थे। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द एमाइंस में 18, 10 + 4 एंड 2 + 2, मतलब 2 MCQs 2 इंटीजर। एंड बायोमॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 19, इसमें 10 इजी लेवल, 6 मॉडरेट लेवल एंड डिफिकल्टी लेवल कितना आ गया 1 + 2। ओके, 1 MCQ 2 इंटीजर। सो दिस इज अबाउट 2023। सो नेक्स्ट, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यहां पर भी हमने वही चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लेटेस्ट सिलेबस में हैं। ओके, सो पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कितने बने? 18। अब इसमें 18 क्वेश्चंस में आप देखिए 7 इजी हैं, 11 मॉडरेट हैं। अब ये मॉडरेट क्यों बन गए ज्यादा? यहां पर देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इजी आने चाहिए, अब यहां पर 11 मॉडरेट क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो गई, क्योंकि यहां पर कुछ एक्सेप्शंस वाली बातें या कुछ असर्शन रीजन वाली बातें या कुछ स्टेटमेंट बेस्ड बातें या कुछ यहां पर असर्शन रीजन मैचिंग वाली बातें ये ऐड कर दी गई, जिससे थोड़ा टाइम टेकन सॉल्व करने में ज्यादा लग गया। इस वजह से हमने इसको किस में रखा? मॉडरेट में। ओके, डिफिकल्ट कोई भी नहीं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अब आप देखिए इसका भी वेटेज कितना है? 32। तो आप देख सकते हैं कि टेंटेटिवली एक क्वेश्चन तो हर हाल में होना ही चाहिए आराम से हर पेपर में, है ना, चाहे जितने भी सेट बन जाए। तो 24 पेपर थे, उसमें हमारे ये 32 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 12 क्या है? इजी, जिसमें कि 3 इंटीजर हैं। इसमें 17 क्या है? मॉडरेट, जिसमें कि 7 इंटीजर हैं। और इसमें 3 क्या है? डिफिकल्ट, जिसमें कि 1 इंटीजर है। आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां पर पी ब्लॉक का मतलब है कि हमने ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 पूरा 11th क्लास का पी ब्लॉक और पूरा 12th क्लास का पी ब्लॉक हमने दोनों इंक्लूड किया है, और दोनों को इंक्लूड करने पर नंबर बना है 34। तो 34 क्वेश्चंस आए, इसमें कि 3 क्वेश्चंस इजी आए, 1 इंटीजर आया। यहां पर मॉडरेट की संख्या ज्यादा है, क्योंकि यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिएक्शन बेस्ड थे। हालांकि लेटेस्ट एनटीए सिलेबस के अकॉर्डिंग पी ब्लॉक के कंपाउंड्स की रिएक्शंस हटा दी गई है, सिर्फ जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एनोमलस बिहेवियर, यही सारी चीजें। ओके, सो डिफिकल्ट में आए 14 क्वेश्चन, जिसमें कि 4 इंटीजर है। अब आ जाते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक के मुकाबले एक छोटा चैप्टर है। डी एंड एफ ब्लॉक में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 24। अब 24 में से 4 हमारे हो गए इजी, जिसमें कि 1 इंटीजर है। 10 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट हैं, जिसमें कि 2 इंटीजर हैं, और 10 क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट हैं, जिसमें कि 1 इंटीजर है। ओके, सो अब 2 चैप्टर हमारे और बचते हैं इसी में, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड सॉल्ट एनालिसिस। उसके बारे में जरा और बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंट तो देखिए सभी चैप्टर्स हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं आपको ये 2023 के एनालिसिस से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वेटेज बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा इनऑर्गेनिक में और किसी से नहीं आए। तो 49, इसमें कि 14 लेवल 1 इजी, 30 क्वेश्चन मॉडरेट, जिसमें कि 10 इंटीजर है, और लेवल 3 में हमने रखे हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें कि 3 इंटीजर है। यहां पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो कि एनटीए 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नया अलग से बना दिया गया टॉपिक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जिसे हम लोग टुकड़ों में अलग अलग पढ़ते थे। फिजिकल में, ऑर्गेनिक में आप अलग पढ़ते थे, ऑर्गेनिक में आप पढ़ते थे प्यूरिफिकेशन के नाम पर, एस्टिमेशन ऑफ द एलिमेंट, ये सारी चीजें पढ़ते थे, और इनऑर्गेनिक में हमारा सॉल्ट एनालिसिस चलता था। तो यहां पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हमने सिर्फ सॉल्ट एनालिसिस ही रखा है, और बाकी का जो प्यूरिफिकेशन है और एस्टिमेशन है ये सब आपको जीओसी में मिलेगा। ओके, सो ओनली सॉल्ट एनालिसिस की बात करें तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में टोटल कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन, जिसमें कि 2 हमने इजी लेवल पे रखे, 4 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट लेवल के थे, और 2 क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट लेवल के थे। सो ये था हमारा 2023 का डिटेल्ड एनालिसिस। अब इसी तरीके से बात करते हैं 2022, 21 और 20 के एनालिसिस की। सो 2022 में क्या हुआ? 2022 में टोटल 22 पेपर्स हैं, 22 पेपर। सेशन था हमारा ये जून और जुलाई का, जिसमें कि 22 पेपर थे,
क्वेश्चंस का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सेम क्राइटेरिया है जैसा कि पहले था। ओके, तो इसमें इजी लेवल क्यों रखा, मॉडरेट क्यों रखा, डिफिकल्ट क्यों रखा, आप देख सकते हैं, और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो वही चीजें हैं। चलिए तो देखते हैं सीधा यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री का क्या हाल है। तो फिजिकल केमिस्ट्री 2022 में जो कि 22 पेपर हुए, उनके अकॉर्डिंग मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए कितने, 26। इसमें इजी 1 है। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कैलकुलेशन होगी, कुछ कैलकुलेशन बढ़ गई होंगी जिसकी वजह से, और इंटीजर आप देख ही सकते हैं, है ना, जिस वजह से क्वेश्चंस में इजी लेवल कम है और मॉडरेट लेवल ज्यादा है। अब यहां पर 9 तो इंटीजर ही आ गए। अब यहां पर देखेंगे डिफिकल्ट लेवल में टोटल 9 क्वेश्चंस है जिसमें कि 4 इंटीजर है। सेम वे में आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम 24 क्वेश्चन टोटल, 6 इजी जिसमें कि 2 इंटीजर है। यहां पर 18 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल में है जिसमें कि 3 इंटीजर हैं, और डिफिकल्ट लेवल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई भी नहीं आया। थर्मोडायनेमिक्स 14 क्वेश्चन, 1 इंटीजर वो इजी आया, इसके बाद यहां मॉडरेट आया। अब आप देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से इंटीजर बहुत आए। यही आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 4 इयर्स में कहां से इंटीजर ज्यादा आ रहे हैं, कहां से एमसीक्यूज ज्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक का वेटेज कितना ज्यादा है। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बनाई गई। 3 क्वेश्चंस आए हैं डिफिकल्ट लेवल पे और तीनों ही इंटीजर है। अब यहां पर आप थर्मोकेमिस्ट्री में देखिए 9 क्वेश्चंस हैं, और जो भी 9 क्वेश्चंस थे उसमें एक भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही आसानी से हो जाए, पढ़ते ही हो जाए, सिंपल फैक्ट बेस्ड हो। तो यहां पर 8 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल पे थे और एक आपका डिफिकल्ट लेवल में जो कि इंटीजर। अब इन 8 में 7 इंटीजर है। केमिकल इक्विलिब्रियम टोटल 9 क्वेश्चंस, इजी इसमें कोई भी नहीं। 6 क्वेश्चंस आपके हैं टोटल मॉडरेट में जिसमें कि 4 इंटीजर हैं, और 3 क्वेश्चन हैं आपके डिफिकल्ट लेवल के जिसमें कि 2 इंटीजर है। आयनिक इक्विलिब्रियम 13 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिसमें कि एक आपका इजी है और वो इंटीजर है। 9 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट हैं जिसमें कि 4 इंटीजर हैं, और 3 क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट लेवल पे हैं। चलिए आगे देखते हैं रेडॉक्स में क्या हुआ। तो रेडॉक्स में टोटल 17 क्वेश्चंस हैं। इन 17 क्वेश्चंस में 2 इजी हैं, 7 मॉडरेट हैं जिसमें कि 4 इंटीजर हैं, और 8 डिफिकल्ट हैं जिसमें कि 5 इंटीजर। ओके, सॉल्यूशन। अब यहां से शुरुआत हो गई अपने 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर की। तो 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन, 22 क्वेश्चन, ओके, आउट ऑफ 22 पेपर्स। तो 22 क्वेश्चंस हैं, इजी में एक भी नहीं है। यहां ज्यादातर क्वेश्चंस अपने मॉडरेट ही आए जिसमें कि 12 तो इंटीजर ही है और 4 एमसीक्यू है, 4 हमारे एमसीक्यू, और यहां डिफिकल्ट लेवल में 6 क्वेश्चंस हैं और वो सारे के सारे इंटीजर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल 23 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि 2 इजी, 16 हमारे मॉडरेट जिसमें कि 13 इंटीजर। आप देख सकते हैं इंटीजर क्या हुआ, जस्ट बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है 2022 में, है ना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको सिर्फ इसलिए है कि आपको ये पता चल सके कि इंटीजर कहां से ज्यादा आ रहे हैं, वेटेज किसका ज्यादा था, और कौन से चैप्टर्स से अभी हमें किसको छोड़ना तो किसी को भी नहीं है। हाँ, किसी पर ज्यादा किस पे ध्यान देना है और ज्यादा किस पे ध्यान देना है। आपकी एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी है, आप बिल्कुल फाइनल लेवल पे हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंटीजर यहां से ज्यादा आ रहे हैं तो एक बार यहां पर फॉर्मूलों का रिवीजन और अच्छे से कर लेना चाहिए। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफिकल्ट लेवल में 5 क्वेश्चन जिसमें कि 3 क्या है हमारे इंटीजर। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स में 22 क्वेश्चन टोटल, इजी में एक भी नहीं है। यहां पर 16 हमारे मॉडरेट क्वेश्चन है जिसमें कि 14 इंटीजर हैं, 6 हमारे डिफिकल्ट लेवल है जिसमें कि 5 हमारे इंटीजर। ईयर 2022 में सेशंस कितना, जून जुलाई 2 सेशंस, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 22 पेपर्स। सो 22 पेपर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईच टॉपिक में कितना आ गया देखेंगे हम। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन जीओसी 42 क्वेश्चंस। 42 क्वेश्चंस में लेवल 1 16, लेवल 2 11 + 2 11 MCQs, 2 integers, and difficulty level 12 + 1 12 MCQs, 1 integer. And next topic, if you see hydrocarbons, total number of questions 22, इसमें 11 easy,
7 + 1 मतलब 7 MCQs 1 इंटीजर, इजी लेवल इंटीजर, सो मॉडरेट, इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं है। एंड डिफिकल्टी 1 + 2 मतलब 1 MCQ 2 इंटीजर्स। एंड हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरेन्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग 14। सो इसमें कितने हैं? 3 इजी, 4 MCQs 2 इंटीजर, 3 MCQs 2 इंटीजर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 26। इसमें लेवल 1 इजी 7, लेवल 2 10, लेवल 3 5 + 4, 5 MCQs 4 इंटीजर्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गया 24 क्वेश्चन। इसमें इजी लेवल 9, 7 मॉडरेट, 4 डिफिकल्टी MCQs, 4 इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट एमाइन्स टॉपिक्स में 22 आ गया। इसमें 12 इजी, 7 मॉडरेट, 3 इंटीजर्स। एंड कमिंग टू बायोमॉलिक्यूल्स में 22 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसमें 8 इजी, 7 मॉडरेट, 5 + 2, 5 डिफिकल्टी लेवल एंड 2 इंटीजर्स। ओके, मतलब 5 MCQs। सो दिस इज अबाउट 2022। हैं अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो 2022 में आने वाले इंटीजर और MCQ को मिलाकर इनऑर्गेनिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, तो पीरियोडिक टेबल में आपके 16 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 11 इजी हैं, 5 मॉडरेट हैं और डिफिकल्ट कोई। केमिकल बॉन्डिंग में 29 क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक वेटेज रख रहा है। अब यहां पर टोटल 16 क्वेश्चंस तो हमारे इजी हैं, जिसमें कि 5 इंटीजर हैं, 12 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट हैं, जिसमें कि 5 इंटीजर हैं, और एक क्वेश्चन हमने यहां पर डिफिकल्टी लेवल में रखा है। पी ब्लॉक एलिमेंट, अगेन यहां पर भी G13 से लेकर G18 तक पूरे 11th क्लास और 12th क्लास के पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो 49 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 8 इजी हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं 27 तो हमारे MCQ मॉडरेट लेवल के हैं और 5 हमारे ये इंटीजर। ओके, और 9 क्वेश्चन हमारे ये डिफिकल्ट लेवल के हैं। डी एंड एफ ब्लॉक 29 क्वेश्चन टोटल, इसमें कि 7 इजी हैं, जिसमें कि 2 इंटीजर हैं, 17 मॉडरेट हैं, जिसमें कि 7 इंटीजर हैं, और 5 डिफिकल्ट हैं, जिसमें कि 2 इंटीजर। ओके, 2 चैप्टर हमारे और रह गए, वो कोऑर्डिनेशन एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे ये 28 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि लेवल 1 में 1 क्वेश्चन, लेवल 2 मॉडरेट में 22, जिसमें कि 11 इंटीजर हैं, लेवल 3 जिसमें कि 5 क्वेश्चन है टोटल और जिसमें 2 इंटीजर हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस छोटा सा टॉपिक है, 4 क्वेश्चन ही आए हैं, 1 इजी, मॉडरेट में 1 भी नहीं, और बाकी के 3 डिफिकल्ट है हमारे। सो अब हम बात करते हैं 2021 की। सो 2021 में जिसमें कि सबसे ज्यादा सेशंस हुए, 4 सेशंस हुए, फेब, मार्च, जुलाई एंड अगस्त, और इसमें टोटल पेपर थे 27 पेपर्स। ओके, सो इन 27 पेपर्स का अब डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं, और इसका सीरियल वही रहेगा, पहले फिजिकल, देन ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो 2021 जिसमें कि 27 पेपर थे टोटल, उसमें मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कितने आए? 26, 5 इजी, 15 मॉडरेट जिसमें कि 5 इंटीजर, 6 डिफिकल्ट जिसमें कि 2 इंटीजर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 28, इसमें 10 हमारे क्या हैं? इजी लेवल, इजी लेवल यानी लेवल 1। मॉडरेट में आ गए हमारे 11 क्वेश्चन जिसमें कि 6 इंटीजर, 7 क्वेश्चन हमारे लेवल 3 डिफिकल्ट लेवल में जिसमें कि 4 इंटीजर। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो टोटल 10 क्वेश्चन हैं, और थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 12 क्वेश्चन हैं। इजी 3 हैं, मॉडरेट हमारे 3 जिसमें कि 1 इंटीजर है, ये थर्मोडायनेमिक्स है, और डिफिकल्ट लेवल में 4 क्वेश्चन जिसमें कि 2 इंटीजर। थर्मोकेमिस्ट्री में टोटल 12 क्वेश्चन, इन 12 क्वेश्चंस में 4 इजी, 6 मॉडरेट एंड 2 डिफिकल्ट। इंटीजर आप देख सकते हैं, इजी में 2 इंटीजर, मॉडरेट में 2 इंटीजर एंड डिफिकल्ट में 1 इंटीजर। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में 17 क्वेश्चन और आयनिक इक्विलिब्रियम में 15 क्वेश्चंस। यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पाला चेंज हो गया और थोड़ा सा यहां पल्ला बदल गया, तो इसीलिए मैंने कहा क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स हैं
तो आप कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रख सकते हैं, किसी से ज्यादा भी आ सकते हैं और किसी से कम भी आ सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली इसलिए है कि आप ये डिसाइड कर सके इंटीजर कहां से ज्यादा आ रहे हैं पिछले 4 साल, इसीलिए हमने 1 साल का कोई एनालिसिस नहीं रखा, 4 साल का एनालिसिस रखा। और जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर्स को इंक्लूड किया, कोई भी सेशन छोड़ा नहीं, कोई भी पेपर नहीं छोड़ा, ताकि आपको एक कंप्लीट एनालिसिस मिल सके। ओके, तो देखिए पढ़ने तो दोनों ही हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट तो दोनों ही हैं। हाँ, किसी में कभी कम आ रहे हैं, किसी में कभी ज्यादा आ रहे हैं। अब यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम में इजी कितने हैं हमारे 4, मॉडरेट कितने हैं 10 जिसमें 5 इंटीजर हैं, और डिफिकल्ट कितने हैं 3 जिसमें कि 2 इंटीजर है। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चन, 4 इजी, 8 हमारे मॉडरेट हैं जिसमें कि 5 इंटीजर हैं, और इसी तरीके से 3 हमारे डिफिकल्ट हैं जिसमें कि 1 इंटीजर। रेडॉक्स में क्या हुआ, तो रेडॉक्स में 25 क्वेश्चंस जिसमें कि 13 क्वेश्चन इजी हैं 8 इंटीजर, 7 क्वेश्चन मॉडरेट 4 इंटीजर, 5 क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट हैं जिसमें कि 3 इंटीजर। बात करते हैं 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स की, तो सॉल्यूशन से 25 क्वेश्चंस आए, 5 इजी, 15 मॉडरेट जिसमें कि 5 इंटीजर, 5 डिफिकल्ट जिसमें कि 3 इंटीजर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 21 क्वेश्चन जिसमें कि 7 इजी 3 इंटीजर, 9 मॉडरेट 6 इंटीजर एंड 5 डिफिकल्ट 3 इंटीजर। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें 24 क्वेश्चंस हैं टोटल जिसमें कि 12 इजी हैं 4 इंटीजर, 9 मॉडरेट हैं 3 इंटीजर, 3 डिफिकल्ट हैं 2 इंटीजर। सो ये बात हो गई हमारे फिजिकल केमिस्ट्री की। नेक्स्ट ईयर 2021 में टोटल 4 सेशंस, मतलब टोटल पेपर्स कितने 27 पेपर्स, 4 फरवरी, मार्च, जुलाई एंड अगस्त। ओके, सो इन दैट वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईच टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आ गए देखेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 53। सो इसमें लेवल 1 18 एंड लेवल 2 मतलब मॉडरेट 10 + 5 10 MCQs 5 integers and level 3 difficulty level कितना 15, मतलब 15 MCQs 5 integers। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन टॉपिक, इसमें 38 क्वेश्चंस आ गए, इसमें 16 इजी, 13 मॉडरेट एंड 5 + 4 5 MCQs 4 integers। टोटल नंबर ऑफ डिफिकल्टी लेवल कितना 9 आ गया, इसमें 5 MCQs 4 integers। एंड हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, मतलब इधर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14, इसमें 6 इजी 6 मॉडरेट 2 डिफिकल्टी लेवल। सो नेक्स्ट टॉपिक अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आ गया 13, इसमें इजी लेवल 5, मॉडरेट लेवल 5 एंड डिफिकल्टी लेवल 2 + 1 2 इजी 1 इंटीजर। एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना 37, इसमें 11 इजी 18 moderate, difficulty level 4 + 4 4 MCQs 4 integers। and amines total number of questions 48 आ गए। so very when compare with carboxylic acid and aldehydes से ज़्यादा questions आ गया in 2021 में 48 questions, very small topic that is for amines। इसमें 19 easy 18 difficulty and so 18 moderate and 7 MCQs 4 integers in लेवल 3 डिफिकल्टी लेवल में। देखो, एंड बायोमॉलिक्यूल्स में 29 क्वेश्चंस आ गया, इसमें लेवल 1 17 एंड मॉडरेट 8 एंड डिफिकल्टी लेवल्स 2 + 2 2 MCQs 2 इंटीजर्स। सो इसमें मैं इंटीजर क्वेश्चंस कैसा डिस्टिंग्विश किया, मतलब वेरी लॉन्ग कॉलिक्युलेशंस, पेप्टाइड बॉन्ड्स, मेनली इन बायोमॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, अमीनो एसिड्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स में विच इज एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें कितने कायरल सेंटर्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, एंड नेक्स्ट कमिंग टू द, अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो 2021 में आए हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, टोटल पेपर कितने थे 27, और उसमें से पीरियोडिक टेबल से 19 क्वेश्चंस लिए गए। इन 19 क्वेश्चंस में 9 इजी, 9 मॉडरेट एंड 1 डिफिकल्ट।
केमिकल बॉन्डिंग टोटल 30 क्वेश्चन, 22 इजी, 6 मॉडरेट एंड 2 डिफिकल्ट। पी ब्लॉक की अगर बात करूं तो टोटल 37 क्वेश्चंस लिए गए 11 12 दोनों का मिलाकर, और इन 37 क्वेश्चंस में 28 और 1 यानी कि 29 हमारे इजी, 1 इंटीजर, 7 मॉडरेट, 2 इंटीजर एंड 1 इज डिफिकल्ट। डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहां पर 26 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इन 26 क्वेश्चंस में 12 इजी हैं, 2 इंटीजर, 11 मॉडरेट हैं जिसमें कि 3 इंटीजर हैं, और 3 डिफिकल्ट हैं जिसमें कि 1 इंटीजर है। बात करते हैं 2 और चैप्टर की इनऑर्गेनिक की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड सॉल्ट एनालिसिस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 38 क्वेश्चंस आए। इन 38 क्वेश्चंस में 21 इजी हैं जिसमें कि 7 इंटीजर, और यहां पर आप देख सकते हैं मॉडरेट आपके 15 क्वेश्चन है जिसमें कि 7 इंटीजर हैं, 8 हमारे डिफिकल्ट 2 हमारे डिफिकल्ट जिसमें कि हमारा 1 इंटीजर है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में 9 क्वेश्चंस। 2022 और 2023 के मुकाबले अगर हम देखें तो यहां पर ज्यादा आ गए हमारे क्वेश्चंस इसके। तो 2 क्वेश्चंस हमारे इजी, 1 इंटीजर, 5 मॉडरेट एंड 2 डिफिकल्ट। तो ये था 2021 का इनऑर्गेनिक का डिटेल्ड एनालिसिस। अब हम बात करेंगे 2020 के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में। 2020 का डिटेल्ड एनालिसिस में कितने सेशन हुए, कितने पेपर हुए आपके सामने हैं। जनवरी और सितंबर 2 सेशन मिलाकर टोटल 16 पेपर्स। इन 16 पेपर का हमें डिटेल्ड एनालिसिस करना है, आइए देखते हैं उसको भी। मोल कॉन्सेप्ट में हमारे 24 क्वेश्चन, यहां पर 4 क्वेश्चन इजी, 2 इंटीजर, यहां पर 15 क्वेश्चन मॉडरेट, 8 इंटीजर, 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट, 1 इंटीजर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 22 क्वेश्चन आए हैं, और इन 22 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन इजी हैं, 6 इंटीजर, 9 क्वेश्चंस हमारे लेवल 2 में हैं जिसमें कि 6 इंटीजर हैं, और 1 हमारा डिफिकल्ट है। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम देखें तो 16 और थर्मोकेमिस्ट्री में 14। अभी थर्मोडायनेमिक्स में 4 इजी, 8 मॉडरेट, 4 इंटीजर एंड 4 डिफिकल्ट, 1 इंटीजर। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या हुआ, तो थर्मोकेमिस्ट्री में 14 क्वेश्चंस में से 4 इजी है, यहां पर 8 क्वेश्चंस हमारे मॉडरेट हैं जिसमें कि 5 इंटीजर हैं, और 2 क्वेश्चन हमने यहां डिफिकल्ट लेवल में लिए। केमिकल इक्विलिब्रियम 13 क्वेश्चन और आयनिक इक्विलिब्रियम 21 क्वेश्चंस। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिसमें इजी में जिसमें कि 5 इंटीजर हैं, 2 मॉडरेट एंड 1 डिफिकल्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम में 5 क्वेश्चंस हैं इजी जिसमें कि 2 इंटीजर, 12 क्वेश्चंस हैं मॉडरेट जिसमें कि 5 इंटीजर, 4 क्वेश्चंस हैं डिफिकल्ट जिसमें कि 1 इंटीजर। बात करते हैं आगे के चैप्टर्स की। तो रेडॉक्स में आए 18 क्वेश्चंस 2020, जिसमें कि टोटल पेपर्स हमारे कितने थे 2020 के, तो 2020 के 2 सेशंस में हुए थे हमारे पेपर, है ना। अच्छा, अब यहां पर लेवल 1 में कितने क्वेश्चंस हैं हमारे, तो 5 क्वेश्चंस, 2 इंटीजर, यहां पर 10 क्वेश्चंस मॉडरेट, 5 इंटीजर एंड 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट, 2 इंटीजर। सॉल्यूशन यहां से शुरू हो गया क्या, 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री। 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन में आए 26, जिसमें कि 6 क्वेश्चन आए इजी, 2 इंटीजर, 17 क्वेश्चन मॉडरेट, 7 इंटीजर, 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट, 1 इंटीजर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 28 क्वेश्चंस आए, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 28 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन इजी जिसमें कि 1 इंटीजर है, 18 क्वेश्चन मॉडरेट जिसमें कि 8 इंटीजर है, 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट जिसमें कि 2 इंटीजर आए। केमिकल काइनेटिक्स में टोटल 30 क्वेश्चंस आए। अब इसमें 12 क्वेश्चन इजी आए हैं जिसमें कि 6 इंटीजर। देखिए किसी से भी इंटीजर आ सकते हैं, आप देख रहे हैं, है ना, और किसी से ज्यादा किसी से कम, कुछ भी हो सकता है। आपके सेट में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, ये जिस दिन आपको पेपर मिलेगा उसी दिन आपको पता चल पाएगा। तो तैयारी पूरी रखिए, ठीक है। 14 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट हैं जिसमें कि 6 इंटीजर हैं, 4 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट हैं जिसमें कि 2 इंटीजर। सो ये था कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री हमारा 2020 का। कमिंग टू द 2020, इसमें टोटल पेपर 16 पेपर्स, कोरोना टाइम है, सो इसमें लेस नंबर ऑफ पेपर्स व्हेन कंपेयर विद लास्ट 3 इयर्स, मतलब 2020 में कम क्वेश्चन है।
कम क्वेश्चन पेपर्स है 16। सो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक इट इज जीओसी। सो इसमें 27 क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस एंड लेवल 1 में 15 मतलब इजी क्वेश्चंस एंड मॉडरेट 9 एंड डिफिकल्टी लेवल 3। इसमें 2 MCQs 1 इंटीजर। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन, इसमें 21 क्वेश्चंस आ गया। इसमें इजी वाला 8, मॉडरेट वाला 7 एंड डिफिकल्टी वाला 6। इसमें 4 MCQs 2 इंटीजर। एंड कमिंग टू हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, इसमें आ गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12, इजी वाला 6, मॉडरेट वाला 5 एंड डिफिकल्टी वाला 1। सो इसमें 1 भी इंटीजर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अल्कोहल्स एंड फिनोल्स ईथर्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गया 19। इसमें इजी लेवल वाला 5, मॉडरेट वाला 8, डिफिकल्टी वाला 6। इसमें 5 MCQs 1 इंटीजर। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, इसमें 18 आ गया, 5 इजी वाला 5 मॉडरेट, 8 में 6 MCQs 2 इंटीजर। ओके, एमाइन्स टॉपिक में 14 आ गया, इसमें 8 इजी 5 मॉडरेट 1 डिफिकल्टी। एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज बायोमॉलिक्यूल्स में आ गया 17 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 8 इजी 4 + 4 MCQs 4 इंटीजर्स एंड डिफिकल्टी में 1 क्वेश्चन आ गया, वो भी इंटीजर है। सो दिस इज अबाउट टोटल लास्ट 4 years JEE मेन PYQ क्वेश्चन पेपर्स में ईच टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आ गए, इसमें कितने डिफिकल्टी, कितना इजी, कितने मॉडरेट। सो आपको एक आइडिया आता है इसमें से कितने क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस आ रहा है, कितने क्वेश्चन डिफिकल्टी आ रहा है। सो डिफिकल्टी में इंटीजर्स कितने आ गया, ऑर्गेनिक में मेजॉरिटी फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में ज़्यादा फोकस करते हैं इंटीजर्स, ऑर्गेनिक में 1-2 क्वेश्चन इंटीजर भी आ रहा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं 2020 में इनऑर्गेनिक में आए हुए क्वेश्चंस की। तो पीरियोडिक टेबल से 19 क्वेश्चन आए हैं टोटल। अब इसमें लेवल 1 जो इजी लेवल है उसमें 13 क्वेश्चन है, जिसमें कि 1 इंटीजर है, मॉडरेट में 5 एंड डिफिकल्ट में 1 आया। केमिकल बॉन्डिंग 15 क्वेश्चन, 12 इजी हैं, 2 मॉडरेट हैं, 1 इंटीजर और 1 डिफिकल्ट। पी ब्लॉक, इसमें भी G13 से लेकर G18 की ही मैं बात कर रहा हूं। तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक की टोटल 18 क्वेश्चंस आए, 5 इजी 1 इंटीजर, 8 मॉडरेट क्वेश्चन एंड 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसमें कि 1 इंटीजर है। डी एंड एफ ब्लॉक की अगर बात करें तो यहां पर 8 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि 3 इजी 1 इंटीजर है, 5 मॉडरेट 1 इंटीजर है और डिफिकल्ट मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, है ना, और आपको भी नहीं लगेगा, जिस कैटेगरी में हमने लेवल वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टोटल कितने क्वेश्चन आए, 32। अच्छा, कोऑर्डिनेशन में एक बात और बताऊं आपको, मैंने इतने सारे पेपर्स देखे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन की बात की गई वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। आपको 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दे दिए गए, 4 या 6 उनमें से चुनना है, या 4 ऑप्शन दे दिए गए 1 2 3 4 उनमें से चुनना है, और उसमें आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेना है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते ही आपको पता चल जाएगा कि उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट एक ही बात है, √10 n+2, जिसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन जो कि मुझे हर साल देखने को मिला, आप इसको अगर इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिए। ओके, तो इन 32 क्वेश्चंस में 15 हमारे क्या हो गए, इजी हैं, 14 क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, मॉडरेट हैं, जिसमें 2 इंटीजर हैं, 3 क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, डिफिकल्ट, जिसमें कि 1 इंटीजर है। ये कोऑर्डिनेशन में था। 2020 में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर नहीं था, कोई भी इस चैप्टर से, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिए गए। सो 2020 में इनऑर्गेनिक में सिर्फ हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, इतने ही चैप्टर्स लिए गए। ओके, ये सारा एनालिसिस उन्हीं चैप्टर्स का किया गया है जो लेटेस्ट हमारे एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से अपनी फाइनल केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी को
बनाने में और हेल्प मिलेगी और आप सभी अपना स्कोर और भी ज़्यादा बूस्टअप कर पाएंगे। 99 परसेंटाइल वाले 99 प्लस, और जो 95, 96, 97 वाले हैं वो 99 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट।